हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग थर्ड अध्याय अर्थशास्त्र के आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने थर्ड अध्याय के शॉर्ट थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो गया। एग्ज़ाम बहुत दिन पे दिन बहुत नज़दीक आ रहा है। आपका मतलब उल्टा काउंटिंग कर सकते हैं, शुरू है। तो मतलब आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए, कॉन्फिडेंटली पढ़िए और अच्छे मार्क लाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। ऑब्जेक्टिव मार्किंग होता ही है, आपको पता ही है। 50 में यदि आप 50 बना के आए हैं, यदि सही में सही आए तो आपको मतलब 50 में 50 मिलेगा। एक भी मार्क कट नहीं होता। यदि आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको ज़रूर अच्छे नंबर आने वाले हैं। विश्वास रखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। सिर्फ आप कॉन्सनट्रेट होके जितना पढ़ाते हैं उसको अच्छे तरीके से कवर करिए, अच्छे तरीके से उसको पढ़िए, आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें अर्थशास्त्र में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विनिमय प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमको देखना है कि विनिमय प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है कि 3 प्रकार के, सेकेंड है 2 प्रकार के, सी है मेरा 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब विनिमय प्रणाली कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन कि प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का, क्या? साख पत्र, मुद्रा, चेक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या है? एक प्रकार का मुद्रा है, जिसे मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, जैसे मतलब किसी से कुछ लेना है तो प्रतिज्ञा पत्र भी हम दे सकते हैं। वो भी मुद्रा का एक प्रकार होता है, लेकिन सरकार द्वारा उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हमने शॉर्ट थ्योरी में भी देखे थे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि शॉर्ट थ्योरी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप इतना पढ़ चुके हैं मेरे साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज, तो आप देख ही चुके होंगे कि यह शॉर्ट थ्योरी कितने ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, ताकि आप मतलब एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से, जैसे एग्ज़ाम आया, आप नज़दीक आने लगा तो आप उसे कवर करके मतलब पढ़ के आराम से उस टॉपिक को तैयारी कर सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, सारे आपसे बनने वाले हैं। तो मतलब 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी बनेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? मूल्य का संचय, मतलब जितने भी वस्तु होता है उसके संचय, मतलब एकत्रित करने में जो उसका उपयोग होता है वो करना। उसके बाद क्या है कि विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब होता है क्या? लेन देन करना, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में लेन देन करना। जैसे हमको कुछ लेना है तो यह मुद्रा के जरिए हम ले सकते हैं, तो वही कह रहा है कि विनिमय का माध्यम। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद ये कह रहा है मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का एक सटीक मापक है, अच्छे मापक है। इससे पहले यदि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, ये बताए थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापक सबसे बड़ा समस्या था कि कितने मूल्य, धान के बदले में कितना गेहूं दिया जाता है। यह एक तरह से क्या हुआ? मूल्य का मापक ही हुआ। लेकिन अब मुद्रा का आविष्कार के बाद सब कुछ का मूल्य का मापक आसान हो गया है। तो ये क्या है? तीनों हमको सही है। तो ये इसका आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब 9वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, इसे आप वीवीआई मार्क करके रख लीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया, डॉलर, पाउंड या रूबल? तो इंग्लैंड में क्या चलती है? पाउंड चलती है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? यह मार्शल साहब ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था कि यह मार्शल का स्टेटमेंट था कि आधुनिक युग के प्रगति, अभी के समय में जो दुनिया इतनी प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो किसका श्रेय जाता है? मुद्रा को ही जाता है। यह किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। उसके बाद कह रहा है कि भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। उसके बाद बोल रहा है कि बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का चलन है? टका, रियाल,
रुपया या दिनार, तो बांग्लादेश में जो चलता है तो वहाँ का क्या चलता है, टका चलता है। बांग्लादेश का यदि मुद्रा बोला जाए तो क्या है, टका है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी रुपया चलता है पाकिस्तान में। उसके बाद है 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है कि भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है। तो कागजी नोट कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बार बता चुके हैं। और वो स्टेटमेंट में ऊपर वाले जो हम थ्योरी लिखा है उसमें भी लिखा है कि 1 रुपया जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपये का कागजी नोट वो केंद्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। और उससे जो अधिक का जितना भी मतलब ये पैसा का यानी कि कागजी नोट होता है वो सब कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसकी लेन देन होते हैं, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है, चेक पर, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय या उपयुक्त सभी। तो यह किस पे आधारित है, वस्तु विनिमय पर, मतलब ये आधारित है। वस्तु विनिमय की आरंभिक अवस्था किस व्यापार पर आधारित है, वस्तु विनिमय पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मुद्रा है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। इसमें इतना 17 क्वेश्चन था जो आपके लिए इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा आपसे बाहरी क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि हमारी वित्तीय संस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पॉइंट भी ज़्यादा है, 10 पॉइंट है और क्वेश्चन भी अच्छे होंगे। इतनी बार पूछा गया है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।